अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़े की समोसे की रेसिपी। तो किस तरह से बनती है आइए मेरे साथ देखते हैं कि इसको किस तरह से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जी ये मेरे पास है इंग्रेडिएंट्स। तो ये है जी मेरे पास पुदीना, सब्ज़ पुदीना, हरा धनिया। ये है समोसे की पट्टी जो कि आपको बाज़ार से आसानी से किसी भी जो है वो बेकरी से या किसी भी स्टोर से जो है वो मिल सकती है। ये पहले इसको फ्रीज़ होती हैं, इनको बारीक बारीक लेयर होती है, इनको हम आराम से उतार सकते हैं और बहुत ही सिंपली से हम इसको बना सकते हैं। मेरे पास बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं, ये हरी मिर्ची जिसको मैंने क्रश किया और साथ में है एक अदद प्याज। तो सबसे पहले हम इन सारे का हम अच्छे सा मिक्सचर बनाएंगे जो हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है उनकी। तो ये मैंने आलूओं के अंदर डाल दिया है धनिया। सारा धनिया आपने अच्छे से धोकर जो है वो इसके अंदर डाल देना है। और ये जी हमारे पास है पुदीना जो मैंने अच्छे से काट कर सब पुदीना फ्रेश अच्छे से धो लिया था, इसको वो भी आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलूओं के हिसाब से सारी जो मिर्चें हैं वो डाल दी हैं, और अगर आप तीखी पसंद करते हैं तो इससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ये आपकी मतलब कि आपकी पसंद के मुताबिक है। और ये जी हमारे पास है प्याज बारीक बारीक कटा हुआ। आप इसमें और भी वेजिस डाल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको गोभी पसंद है तो आप इसके अंदर जो गोभी है, लेकिन गोभी पहले थोड़ी सी पकी हुई होनी चाहिए, वो भी डाल सकते हैं। अगर और कोई आपको चीज़ पसंद है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम आज बना रहे हैं वेजिटेबल समोसी यानी कि आलू की समोसी। बहुत ही मज़े की बनती है ये। इनको हमने अच्छे तरीके से जो है वो मैश करना है, बड़े आराम से करना है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा मुश्किल हो रही है क्योंकि आलूओं को मैंने जो है वो पहले रख लिया था। तो इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मैश कर लेना है। ये हमने ज़्यादा इसको जैसे हम टिक्की में डालते हैं उस तरह का नहीं बनाना, हल्का हल्का से पोटैटोज़ जो है ना वो मुँह में आए तो अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा मैश नहीं हमने करना कि मतलब छोटे छोटे इसके जो पीसेस हैं वो होने चाहिए। इस तरीके से थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बेस्ट हो जाएगा। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं, हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैंने टाइम कम है इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से दिखा दिया। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मेरी 1.5 स्पून जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें स्पाइसेस मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैं अपने हिसाब से इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक जो है गरम मसाले की चमची भर कर डाली है और हाफ मैंने और, क्योंकि इनफ है इसके अंदर इतनी। ये जी हमारा नमक है, यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है 1.5 स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसको जब ये मिक्स हो जाए तो इसके अंदर आप इसको उठा के खा के भी देख सकते हैं कि नमक मिर्च कम है या ज़्यादा। अगर तो कम है तो आप इसके अंदर और डाल दें, ठीक है। तो ये जी हमारी जो है फिलिंग वो रेडी हो चुकी है। अब हम एक बोल रख लेंगे और हमारी जो पट्टियाँ उनको हम जो है वो सेपरेट करेंगे सबसे पहले। तो ये जी मेरी बहन है जो बीच में से उठा के खा रही है, कह रही मैं देख के बताती हूँ कि किस तरह की बनी है। छोटी छोटी बहनें जो है ना वो बहुत तंग करती होती हैं। तो इस तरीके से हमने जी इसके अंदर से जो है वो इसको उतारना, बड़े आराम से उतर जाएंगे, लेकिन ये बड़ी ध्यान से उतारना पड़ता है क्योंकि इसकी बहुत बारीक लेयर होती है। और ये देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरह की बारीक सी पतली सी लेयर होती है जो आपने आराम से उतारनी, टूट ना जाए। मुझसे पहले 2 टूट चुकी थी। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ध्यान से जो है वो उतारना है। और हम इसको जो है वो इसको बंद करने के लिए समोसे को हम इसके लिए एक थोड़ा छोटा सा लेप तैयार करेंगे। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मैदा। आप मैदा ले लें, वाटर के साथ भी चिपक जाता है लेकिन मैदा बेस्ट है। आप मैदा ले लें 2 चम्मच और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा बारीक सा जो है वो एक पेस्ट बना लें, बारीक सी लेयर जो है पतली सी। और कोई चीज़ इसमें हमने ऐड नहीं करनी, सिर्फ जो है मैदे की जो है वो लेयर जो है वो अच्छी सी बनानी है पेस्ट।
तो ये थोड़ी अभी गाढ़ी है, तो इसके अंदर मैं और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। आपने देख लें कि ऐसी होनी चाहिए आपकी जो है वो तैयार करने के लिए। तो ये जी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे समोसों की फिलिंग, किसको किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले आपने इस कोने से इधर की तरफ लाना है और थोड़ा सा इसको फासला जो है वो रखना है इसका। ये हमेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो मैं दोबारा से बना रही हूँ, क्योंकि सही नहीं बनी थी तो मैंने इसको पीछे कर दिया। हमने उस साइड से पहले इधर की तरफ लाना है, ये देख रहे हैं आप। और इसके अंदर आप जो है हम वो अच्छे से जो है वो फिलिंग करेंगे। आपने इसके अंदर डालना बड़े आराम से। मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी तो मैंने इसको जी नीचे रख के पहले अच्छे से पकड़ लिया और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं आपने डालना, कम ही डालना है। और इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर देना है। और जो हमारा बाकी का हिस्सा है उसको हम अच्छे से जो हमने लेप तैयार किया था मैदे का वो लगाएंगे और लगा के इसको हमने बंद करना है अच्छे तरीके से। तो ये देख सकते हैं आप हमारी जो समोसी है वो रेडी बिल्कुल हो चुकी है। इसकी हम थोड़ी सी इस तरीके से साइडों से जो है वो बराबर कर देंगे। और ये आप देख सकते हैं जैसे कि बाज़ार में आराम से मिलती है, हम इस तरीके से इसी तरीके से मैंने बाकी सारी भी बना ली थी। और अब हम इसको फ्राई करेंगे और आपके मुंह में पानी आएगा अब। तो ये जी सबसे पहले मैंने कढ़ाई ली, उसमें ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका था तो मैंने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दी, क्योंकि हाई फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल भी नहीं तलना, ये फिर जल्दी जल्दी से पक जाएंगी। इसलिए आपने स्लो फ्लेम पे इसको जो है वो तल लेना है। तो यहाँ पे जी मैं समोसियाँ डाल दी हैं, 3 से 4 अदर आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जितनी आराम से जो है वो मिक्स हो जाए, इसमें पक जाएं अच्छे से। तो मेरी कढ़ाई में काफ़ी जगह थी तो यार मैंने 4 से 5 अदर डाली हैं। हल्का से जब एक साइड से पक जाए तो आपने इसकी जो साइड्स है वो पलट देनी है, ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छे से पक जाए। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी रेड नहीं है, आपने पहले होने देनी लो फ्लेम पे। जब हम तलेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी से नहीं पकेंगी। अगर जल्दी से ऊपर से पक गई तो हमारे अंदर से जो है वो समोसी वो कच्ची रह जाएगा, हमारा जो टेस्ट है उसका फिर अच्छा नहीं आएगा। तो ये जी 4 से 5 मिनट लगते हैं, बड़े आसानी से हमारी मज़े की समोसियाँ जो है जैसे कि बाज़ारों में मिलती हैं हम घर पर भी बना सकते हैं ज़बरदस्त सी। या इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी। और ये देखिए जी 2 से 3 मिनट के बाद बिल्कुल ज़बरदस्त इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसको मैं छन्नी में निकाल लूँगी स्टेनर में, ताकि ये अच्छे से इसका जो घी है वो निकल जाए, ऑयल। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त खस्ता बनी है ये, बहुत ही। तो जी इसी तरीके से हम बाकी सारे भी बनाएंगे। और इसको मैं करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है। तो जी माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, देख सकते हैं आप बहुत ही ज़बरदस्त लग रही हैं। ऐसी मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें, होम फूड सीक्रेट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह अंदर से भी इसका जो बिल्कुल जो है इसका सामान अच्छे से पक चुका है, मसाला। और इसको चटनी के साथ आप इंजॉय करें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।